बोल कलाकार सीताराम। एक बार शरभंग ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे। तपस्या का प्रताप इतना बड़ा कि देवराज इंद्र भी घबरा गए। ऐसा न हुए तपस्वी मेरा सिंहासन पर आकर विराजमान हो जाए, क्योंकि ये सभी पदवियां हैं। देवराज इंद्र की एक पदवी है। कर्मानुसार जो श्रेष्ठ कर्म करके आगे बढ़ता है वो देवराज की पदवी को प्राप्त होता है। उन्होंने कामदेव को शरभंग ऋषि का मान मर्दन के लिए भेजा। वो अपने 5 बाण लेकर शरभंग ऋषि के पास कामदेव चल देते हैं। 5 बाण है उसके हर्षण, रोचन, मोचन, शोषण और मारन। ये 5 बाण लेकर कामदेव चल देता है। बसंत ऋतु को साथ लेता है। अप्सराओं को लेकर शरभंग ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है और बड़ी नीति के अनुसार अपनी अप्सराओं से नाचने लगती हैं। बसंत खिल जाता है, शीतल मंद सुगंध बहने लगती है। हर्षण नाम के बाण को लेकर कामदेव शरभंग ऋषि पर प्रहार करता है, लेकिन वो तपस्वी महात्मा के तेज के प्रताप से हर्षण सूख कर बाण पीछे गिर जाता है। दूसरे पुष्प बाण को लेकर चलाता है। मोचन भी वहां तक जाते जाते सूख जाता है। रोचन नामक बाण को जो चलाता है, हृदय पर तान कर कान तक जब खींच कर चलाता है, जितनी गति से चलाता है उतनी गति से बाण सूख कर फिर गिर जाता है। शोषण नाम के बाण को जब उसने धर के चलाया तो भगवान की कृपा से वो तपसी महात्मा की तपस्या की परिधि को भेद नहीं पाया और सूख कर गिर जाता है। मारण नाम के जब बाण को चलाया, बाण भी अपनी तीव्र गति से जब पहुंचा तो भगवान की कृपा से वो भी वहां तक नहीं पहुंच पाया। 5 बाण शरीर को छू नहीं पाए। कामदेव घबरा गया, क्या किया जाए। भयभीत होकर अप्सराओं को लेकर वहां से दौड़ा। इंद्र के पास आके बैठ गया। बोले, महाराज मेरे बस का ये काम नहीं है। ऋषि पर कोई प्रभाव मेरे बाणों को नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान की कृपा से, राम जी की कृपा से शरभंग को किसी बाण ने नहीं छुआ। सभी बाण टूट गए, भंग हो गए। तब से उनका नाम शरभंग पड़ा। शर्मा ने बाण, भंग माने टूट जाना। कामदेव के बाणों का भंग हो जाने के नाम कारण ही इस ऋषि का नाम शरभंग पड़ा। शरभंग जी इतने तपस्वी थे कि भगवान राम भी उनसे मिलने उनके आश्रम में गए वनवास के समय। और उसी समय पर देवराज इंद्र भी शरभंग ऋषि को सशरीर स्वर्ग ले जाने के लिए उस आश्रम पे आए। तो देवराज इंद्र का विमान जब वहां रुका तो दूर से लक्ष्मण जी और राम जी देख रहे थे कोई विमान आके आश्रम पर रुका है। वो भी आश्रम को ही जा रहे थे। लक्ष्मण जी देखे हुए आश्चर्यचकित हुए। विमान आके रुका है, जमीन से ऊपर है। देवलोक का विमान जमीन पर नहीं आया, जमीन से ऊपर ही रुक गया। इंद्र उतर के शरभंग जी के पास पहुंचे, उनसे अनुनय विनय किया, चलो महाराज स्वर्गलोक को चलो। उन्होंने कहा, भाई मेरे अतिथि आने वाले हैं, उन अतिथियों के बिना मिले मैं यहाँ से स्वर्ग नहीं जाऊंगा। यह है भारतीय संस्कृति के संतों का वर्णन। सशरीर स्वर्ग जाने से जिन्होंने इनकार कर दिया, एक लालसा थी प्रभु का दर्शन।
कितनी योग माया, इतनी कितनी उनकी तपस्या का बल था कि आने वाले अतिथि को पहचान गए कि अतिथि आने वाला है। इस भारतीय संस्कृति का आज उपहास उड़ रहा है। इस भारतीय संस्कृति संतों के भेष में जाने कितने अनाचार व्यवचार हो रहे हैं, कितने राम रहीम और आसाराम हो रहे हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति कभी भी लुप्त न हुई है, न होगी। अनेकों कालनेम और रावण भेष बदल के संतों के भेष में आए हैं और भेद खुलने पर उनका विनाश हुआ है। सर्वंग जी इंद्र को लौटा देते हैं, जय भगवान राम लक्ष्मण को लेके आश्रम में पहुंचते हैं। सर्वंग जी ने भगवान से अनुनय विनय किया और उनकी कृपा से अपने शरीर का त्याग किया। अग्नि प्रकट होने लगी शरीर में और उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। भगवान को अपनी तपस्या का सारा बल दे दिया, संकल्प कर दिया, अवर्ण भक्ति का वरदान लिया और मुखाग्नि देने की बात भगवान राम जी कही। तो भगवान राम ने सर्वंग ऋषि का संस्कार किया। भगवान राम ने दशरथ जी का संस्कार नहीं किया, सर्वंग जी का किया, माता सवरी का किया, जटायु का किया। ये संस्कार भगवान ने करके भक्तों को शरणागत भक्त वत्सल भगवान की मर्यादा का पालन किया। बोल कलाकार सीता।